भारत के इतिहास में कई ऐसी प्रेम कहानियां हैं जिसे लोग आज भी नहीं भूल पाते हैं। और इन प्रेम कहानियों की वजह से बड़ी बड़ी सियासतें हिल गईं, दोस्त दुश्मन बन गए और दुश्मन दोस्त बन गए। तो चलिए आज हम भारत इतिहास की 5 ऐसी प्रेम कथाओं के बारे में जानेंगे, जिनमें से पहला है रजिया सुल्तान और जलालुद्दीन याकुत की प्रेम कहानी। रजिया सुल्तान, जो कि पहली तुर्की मूल की शासिका थी, जिनकी बहादुरी के किस्से तो बहुत मशहूर थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी लाइफ की लगभग हर जंग जीती थी, लेकिन एक जंग जो वो हार गई थी वो थी मोहब्बत की जंग। बात यह है कि रजिया सुल्तान अपने सलाहकार जलालुद्दीन याकुत से बहुत प्रेम किया करती थी और याकुत भी उन्हें बहुत चाहते थे। लेकिन रजिया और याकुत का ये इश्क कुछ मुस्लिम शासकों की वजह से अधूरा रह गया। कहा जाता है कि इख्तियार अल दुनिया ने कई विरोधियों के साथ मिलकर दिल्ली पर हमला बोल दिया था और इस युद्ध में जलालुद्दीन याकुत भी मारा गया और रजिया सुल्तान और याकुत की ये प्रेम कहानी हमेशा हमेशा के लिए अधूरी रह गई। और दूसरा है अशोक और कौरवाकी की प्रेम कहानी। वैसे तो चक्रवर्ती सम्राट अशोक को विश्व के सभी महान और शक्तिशाली सम्राटों में और राजाओं में सबसे ऊंचे स्थान पर रखा जाता है, जो कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते भी थे। लेकिन सम्राट अशोक के जीवन काल की एक ऐसी कहानी जिसे काफी कम लोग ही जानते होंगे, और वो है सम्राट अशोक और कारुवाकी की प्रेम कहानी। कहा जाता है कि कारुवाकी कलिंग दरबार के कुलीन व्यक्ति की बेटी थी और कलिंग वही साम्राज्य था जिसे सम्राट अशोक ने जीतने के लिए खून की नदियां बहा दी थी। और उसी कलिंग युद्ध के दौरान अशोक की सेना ने कारुवाकी को बंदी बना लिया था और कुछ वृतांतों से पता चलता है कि कैद के दौरान ही अशोक को कारुवाकी से प्रेम हो जाता है, और जो बाद में सम्राट अशोक की दूसरी पत्नी भी बनती हैं। और उन्होंने ही सम्राट अशोक को हिंसा त्यागने के इस निर्णय में काफी बड़ी भूमिका भी निभाती हैं। तीसरा है पृथ्वीराज चौहान और संयुक्ता की प्रेम कथा। पृथ्वीराज चौहान की वीरता की कहानियां तो आज भी भारत की गलियों गलियों में सुनाई जाती हैं। एक ऐसे राजा जिन्होंने मोहम्मद गौरी को 17 बार युद्ध में हराया था। वहीं अगर हम पृथ्वीराज चौहान और उनकी पत्नी संयोगिता की प्रेम कथा को देखें तो वो किसी मूवी से कम भी नहीं थी। संयोगिता राजा जयचंद की बेटी थी और उन्होंने हमेशा से चौहान की वीर गाथाएं सुना करती थी और उनकी तस्वीर देखकर ही उन्हें अपना दिल दे बैठी थी। और स्वयंवर वाले दिन संयोगिता ने सभी राजाओं को दरकिनार कर चौहान की मूर्ति पर ही अपनी वरमाला डाल दी और बाद में पृथ्वीराज चौहान संयोगिता का अपहरण कर उन्हें अपने साथ कन्नौज ले आते हैं। और वहीं जब कपट से मोहम्मद गौरी संयोगिता के पिता जयचंद के साथ मिलकर पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर अफगानिस्तान लेकर चले जाते हैं और उनके गम में रानी संयोगिता, रानी प्रथा और हजारों हिंदू वीरांगनाओं ने अपने अपने पतियों के लिए जौहर कर लिया था। और अब बात करते हैं एक ऐसी प्रेम कहानी की जिसकी मिसालें आज भी प्रेम की इमारतों के रूप में दी जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुमताज और शाहजहां की। कहा जाता है कि मुमताज और शाहजहां दोनों की मुलाकात एक बाजार में हुई थी और उसके बाद दोनों की सगाई हो गई। और ऐसा कहा जाता है कि मुमताज मुगल बादशाह शाहजहां की 13वीं पत्नी थी और वो 17 जून 1631 को अपनी 14वीं संतान को जन्म देने के दौरान लेबर पेन से उनकी मौत हो गई थी। आपको बता दें कि मुमताज प्रेगनेंसी के समय एक बच्ची को जन्म देने के बाद ही मुमताज ने अपनी बेटी जहां आरा को पिता के पास उन्हें बुलाने को भेजा था। और शाहजहां जब कमरे में पहुंचे तो वहां उन्हें अंदाजा हो गया था कि मुमताज अब ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएंगी। शाहजहां के पहुंचते ही सभी लोग उस कमरे से बाहर चले गए और शाहजहां की आवाज़ सुनते ही मुमताज ने अपनी आंखें खोली और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें रोता देखकर शाहजहां मुमताज के सिर के पास जाकर बैठ गए और कुछ समय बाद ही मुमताज की मौत हो गई थी। और बाद में शाहजहां ने जिनकी याद में ताजमहल बनवाया, जो आज भी आगरा की शान और भारत की धरोहर भी मानी जाती है।
अब हम बात करेंगे बाजीराव मस्तानी की प्रेम कथा, जो पूरे विश्व में काफ़ी प्रचलित है। वहीं 1700 के दशक में बाजीराव नाम के मराठा में पेशवा हुआ करते थे, जिन्होंने अपने पूरे शासनकाल में कभी कोई लड़ाई नहीं हारी थी और जो पूरे देश में मराठा साम्राज्य का राज देखना चाहते थे। लेकिन इसी बीच हैदराबाद के निजाम की बेटी राजकुमारी मस्तानी पेशवा बाजीराव से अपने राज्य को बचाने के लिए मदद मांगती हैं। इसी दौरान दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन पेशवा परिवार उन दोनों के प्यार को कभी भी स्वीकार नहीं कर पाते हैं और बाद में साल 1740 को मराठा पेशवा बाजीराव का रावेर में बीमारी के कारण निधन हो जाता है और उनसे बेइंतहा मोहब्बत करने वाली मस्तानी पेशवा की चिता पर सती हो जाती हैं। ये थी कुछ कहानियाँ भारत के इतिहास की, जो आज भी कई दशकों बाद भी सुनाई जाती हैं।